Our today's topic, first of all, a very good evening to all of you. And आज का जो हमारा टारगेट है वो एसबीआई क्लर्क मेंस है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना कि आखिर एसबीआई क्लर्क मेंस में वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमको पढ़ने पड़ेंगे, वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हमको अपने माइंड में रखना पड़ेगा, ताकि यदि अगर वो एग्जाम में हमसे पूछे गए तो भैया ना सिर्फ हम एक अच्छा मुकाम हासिल करें, बल्कि ये मान करके हम चलें कि हम एक अच्छे नंबर भी लाएंगे, एक अच्छा स्कोर भी बनाएंगे, और कहीं ना कहीं मैक्सिमम नंबर को कवर अप करने का पोटेंशियल भी हम रखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैं कुछ चार्ट लाता हूं एंड जरा देखना कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भैया रीजनिंग एबिलिटी जो आपके एग्जाम में पिछली बार पूछी गई थी, ठीक है, ये लास्ट एग्जाम का डिटेल्स है। तो वहां पर यह पूछा गया था कि इस सेक्शन में टोटल 50 क्वेश्चन थे, यानी 35 से 15 क्वेश्चन और बढ़ा दिए गए। सो टोटल आपके पास 50 क्वेश्चन है। एंड लेवल जो रहा था रीजनिंग का वो मॉडरेट रहा था, और मॉडरेट से कुछ क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल को भी छू रहे थे। ठीक। फॉलोइंग वर द टाइप ऑफ पजल्स आस्क्ड इन रीजनिंग सेक्शन ऑफ एसबीआई क्लर्क मेंस 2020। क्या पूछा गया था? टोटल 10 सीट थी, 8 पीपल इनसाइड थे, 2 वैकेंट सीट थी। हम इस टाइप के 2 क्वेश्चंस करेंगे। सुन लो ध्यान से, हम इस टाइप के एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस करेंगे। 7 बॉक्स यानी बॉक्स पजल थी, और 7 कलर से हम इस टाइप के 5 क्वेश्चंस करेंगे बॉक्स। 9 लेटर्स से अरेंजमेंट द वेस्ट से ईस्ट यानी लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के हम टोटल 5 क्वेश्चंस करेंगे। 30 स्टेयर से 3 पीपल स्टैंडिंग एंड मूविंग अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ये हाई लेवल पजल है। इस टाइप के हम 3 से 4 क्वेश्चंस आपको मैं करना सिखाऊंगा, किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से करते हैं। देयर वाज नो क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम कंप्यूटर एप्टीट्यूड सेक्शन इन फर्स्ट शिफ्ट ऑफ एसबीआई क्लर्क मेंस 2020। समझ में आई बात? कंप्यूटर ऐसे भी समझ लो नगण्य है, नेग्लिजिबल है। कंप्यूटर को लेकर के इतनी चिंता करनी ही नहीं है। तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हो, ठीक। नहीं चाहो तो अगर आपने अपनी कोई कॉपी बना रखी तो आप उस कॉपी में भी उन चीजों को नोट आउट कर सकते हो। नोट आउट करने के साथ साथ एक बात और ध्यान में रखना कि इसके अलावा भी हम बहुत कुछ करेंगे। इतना तो मिनिमम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इससे हमको यह पता चलेगा कि एसबीआई क्लर्क का ढांचा क्या है। समझ रहे हो तो हाँ बोलते जाओ। इससे हमें यह पता चलेगा कि एसबीआई क्लर्क का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चरिंग क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी बातें तो हम एक्स्ट्रा में भी करेंगे, 100% करेंगे। तो अब अगर मैं देखूं तो मैंने पूरा यहां पर आपके लिए बाइफरकेशन खोल दिया है, ठीक है, टाइप्स एंड नंबर्स का। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेटिंग अरेंजमेंट एंड पजल से कितने क्वेश्चन बने। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बने 25, यानी 5 सेटिंग अरेंजमेंट और पजल आई थी। और लेवल क्या था? डिफिकल्ट था। यकीन मानो हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि हमारे लिए लेवल इजी या मॉडरेट हो जाएगा। कतई चिंता ना करना। इसे कहते हैं एनालिसिस, इसमें टाइम लगता है। समझ में आई बात? एंड इफ यू आर गेटिंग दिस एनीवेयर एल्स, वेरी गुड। इफ नॉट, ट्राई टू कंसंट्रेट हियर, यहां पे ध्यान दो। फिर कोडेड इनइक्वालिटी जो हमारे आज का टॉपिक है, जिसको हम, जो हमारा टुडेज टॉपिक है, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सो वो भैया एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि मैं ये 5 नंबर आपको 2 मिनट के अंदर दिलवा दूंगा, ठीक है। क्लासेस कम होती हैं, इसका मतलब समझते हो क्या है? कि क्वालिटी आपको डिलीवर करी जाती है, एंड क्वालिटी नीड्स टाइम। मैं अगर आपसे कहूं ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक बंदा को कहूं, मिस्टर ए आप खाना बना दो मेरे लिए आज, बना देगा बंदा। अगले दिन कहूं बना दो, बना देगा बंदा। डेली बनवाऊं, बना देगा वो, आधे घंटे में ही बना देगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि मिस्टर ए मेरी एक बात ध्यान से सुनो, अपनी जिंदगी का सबसे लजीज खाना तुम्हें आज बनाना है, या सॉरी 16 तारीख को बनाना है, बंदा 13 तारीख से ही टेंशन में आ जाएगा, 14 तारीख से ही प्रिपरेशन शुरू कर देगा, और कोशिश ये करेगा कि जब 16th जो उसका जजमेंट डे है, उस दिन वो कोई गलती ना करे। इसे कहते हैं भैया परफेक्शन, इट नीड्स टाइम। अगर आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो उसके लिए टाइम आपको देना पड़ेगा। ये जो होता है ना, रोजाना मैं आपके सामने आऊं और मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, उससे कुछ बहुत बड़ा फायदा आपका नहीं होने वाला है। क्योंकि मेंस नीड स्ट्रैटेजी, मेंस को चाहिए स्ट्रैटेजी। डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन आए थे। कौन? डायरेक्शन सेंस भी हम लोग करेंगे, लेकिन कैसे क्वेश्चन आए थे? मॉडरेट और डिफिकल्ट आए थे। डिफिकल्ट तो घंटा नहीं थे, मॉडरेट ही थे। 5 नंबर हमको डायरेक्शन से भी मिलेंगे, और ये भी मैं आपको 2 मिनट में दिलवा दूंगा। 2 से 3 मिनट में आपको मैं ये दिलवा दूंगा, बहुत आराम से दिलवा दूंगा। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना।
मशीन इनपुट एंड आउटपुट के टोटल हम 4 टाइप्स यहाँ पे सीखेंगे। एंड मशीन इनपुट एंड आउटपुट्स के जो टोटल 4 टाइप्स हैं उसमें से 5 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले। तो मान करके चलना कि 4 टाइप मैं आपको सिखाऊंगा, इन 4 टाइप से अगले 4 टाइप भी बन जाएंगे, तो जो फंसेगा उसी में से फंसेगा। एंड इट वाज मॉडरेट। अच्छा, मॉडरेट का मतलब ये समझो, मॉडरेट का मतलब टफ नहीं होता है। मॉडरेट का मतलब समझ में आता है क्या होता है? मॉडरेट का मतलब होता है कि भैया करने में टाइम लगेगा, इतना आसान हलवा नहीं है कि बड़े आराम से हो जाएगा, करने में टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा, कोई बात नहीं, अभी प्रैक्टिस में देंगे, बाकी यहाँ पर देंगे। लॉजिकल रीजनिंग जो मैं आपकी बहुत शानदार तरीके से शुरू कराऊंगा, उसमें आएगा कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कंक्लूजन्स। तो खैर मैं इसके अलावा भी आपको कुछ चीजें पढ़ाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आर्ग्यूमेंट्स भी आपको पढ़ाऊंगा। आर्ग्यूमेंट्स के साथ साथ मैं आपको ड्राइंग इन्फरेंस भी पढ़ा दूंगा, हालांकि पीओ का टॉपिक है, लेकिन ना कुछ जिस्ट आपको जरूर दूंगा ड्राइंग इन्फरेंसेस के। ठीक। अल्फाबेटिकल बेस सीरीज आई थी, एक क्वेश्चन आया था, मॉडरेट था, थोड़ा टाइम लगा था, मैंने देखा था, आसान क्वेश्चन था। मिसलैनियस 3 क्वेश्चंस, मॉडरेट, टोटल 50 मार्क्स, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। हमारा टारगेट कितना रहेगा? 45 से 50 के बीच का। 50 ले आओ, इंशाल्लाह ले आओगे बिल्कुल। नहीं ला पाओ, 45 से कम मैं लाने नहीं दूंगा। सो दैट विल बी अवर मोटो। ये एक पूरा स्ट्रक्चर था एसबीआई क्लर्क मेंस लास्ट ईयर का। इसको एक बार नोट आउट कर लो, और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या क्या आपको एडिशनल करवाऊंगा। एक सेकंड का टाइम दो जरा। हाँ, मैं मोबाइल अपना ढूंढ रहा था, उसमें मैंने कुछ लिख रखा है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कहाँ गया? टॉपिक्स। ये तो प्रीवियस ईयर का जस्ट लिया हमने, अब हम टॉपिक्स देखते हैं जरा क्या क्या होगा। पहला हम देखेंगे वर्बल रीजनिंग। दूसरा हम देखेंगे फिलॉक्स, आने के चांसेस हैं। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, डबल लाइनअप, शेड्यूलिंग मतलब सीक्वेंसिंग मान लो। ठीक। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस,
ऑर्डर एंड रैंक ये आखिरी में देखेंगे, इसके चांसेस कम होते हैं। डेटा सफिशिएंसी, कोडिंग डिकोडिंग, कोडेड इनइक्वालिटीज जो कि आज देखेंगे, कोर्स ऑफ एक्शन ये लॉजिकल है, क्रिटिकल रीजनिंग इसमें तुम चाहो तो मैं डिसीजन मेकिंग ला सकता हूं लेकिन कोई फायदा नहीं लाने का, फिर भी मैं कुछ करा दूंगा तुम्हें। एनालिटिकल रीजनिंग ये हमारे टॉपिक्स हैं। बाइफरगेशन, एसबीआई क्लर्क मेंस, राइट इट डाउन, एक एक करके इनके ऊपर ही हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर हुआ ये? एंड तो चलो शुरू करते। सो आज के क्लास में हम देखेंगे कोडेड इनइक्वालिटी। ठीक है, हेडिंग डालो कोडेड इनइक्वालिटी। हेडिंग डालो कोडेड इनइक्वालिटी। एंड तो कोडेड इनइक्वालिटी होता क्या है, सबसे पहले ये देखो। व्हाट डू यू मीन बाय कोडेड इनइक्वालिटी? व्हाट डू यू मीन बाय कोडेड इनइक्वालिटी? तो यहां पर क्या होता है देखो, कोडेड और इनइक्वालिटी मतलब क्या होता है, साइंस। तो जहां पर आपको कोड करके साइन दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल a@b means a is greater than b, तो यहां पर एट द रेट का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन। तो ए क्या हो गया, ये कोड हो गया। समझ में आई बात? ये क्या हो गया, ये कोड हो गया। ठीक। तो कोडेड इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि सिंपल से ये मानो कि भैया यहां पर हम क्या काम करेंगे, हम इनइक्वालिटी के जितने भी साइंस है उनको हम कोड दे देंगे। एंड कोडेड इनइक्वालिटी में हमारी एप्लीकेशन क्या होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की? तो हमारी जो एप्लीकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कंपैरिजन बेस्ड। कैसी होनी चाहिए? हम कंपेयर करके आंसर जो है वो लाना पसंद करेंगे। तो जरा मैं आपको एक फंडे का नाम बताता हूं, हालांकि ये बात पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं लेकिन अभी भी बताता हूं मैं। दैट फंडा इज मैजिकल बॉक्स और मैजिक बॉक्स। अब ये मैजिकल बॉक्स क्या होता है ये समझो। सबसे पहले यहां पर एक बॉक्स है, यहां पर कुल मिलाकर के हम कितनी साइंस रखते हैं, 5। 1, 2, 3, 4, 5। अब ये कैसे बनेगा ये समझो।
यहां पर हर बॉक्स में जो हर नंबर हमें दे रखे हैं उनकी साइन फिक्स है, मतलब नंबर वन पे ग्रेटर देन आएगा और उसके जस्ट नीचे उसका रिवर्स आएगा, नंबर टू पे ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा और उसके जस्ट नीचे उसका रिवर्स आएगा, और बीच में आएगा इक्वल टू, और बीच में क्या आएगा, इक्वल टू। समझ में आई बात? फिर मैंने क्या बोला, अगर आपने इनकी पोजीशंस को मेमोराइज कर लिया एक बार, अगर आपने इनकी पोजीशंस को याद कर लिया, मेमोराइज का मतलब याद कर लिया, तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी हमारे लिए। क्योंकि अब जो अगला हमारा काम है वो है कि हाउ टू कंपेयर साइंस इन अ मैजिकल बॉक्स। हेडिंग डालो, हाउ टू कंपेयर साइन इन अ मैजिकल बॉक्स। साइन को हम कैसे कंपेयर करें मैजिकल बॉक्स में, हेडिंग डालो जल्दी से। साइन को हम कैसे कंपेयर करें मैजिकल बॉक्स में। क्लियर हुआ ये? तो जब तुमने हेडिंग डाली दी है तो अब हम आगे की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं केस नंबर वन, जहां पर हम कंपैरिजन देखेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन। कैसा कंपैरिजन देखेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन। तो चलो हम एक बनाते हैं पहले, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। अब जरा हम एक बार हॉरिजॉन्टल कंपेयर करते हैं। एक तो ये हॉरिजॉन्टल कंपेयर हो गया, एक ये हॉरिजॉन्टल कंपेयर हुआ। तो जब हम हॉरिजॉन्टल कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे इसमें और इसमें, व्हेन लिखते जाओ, व्हेन वी कंपेयर टू डिफरेंट साइंस horizontally in a magical box, then in conclusion we get a lower sign। क्या बोला मैंने, कि अगर भैया हम कंपेयर करते हैं क्या हॉरिजॉन्टली दो साइंस को, तो हमको कंक्लूजन में वो साइन मिलता है जो बड़ा लोअर है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू में लोअर क्या है, तो लोअर है ग्रेटर देन, तो हमको क्या मिलेगा, ग्रेटर देन। लेस देन और लेस देन इक्वल टू में लोअर क्या है, तो लोअर है लेस देन, तो हमको मिले क्या, लेस देन। बात समझ में आई कि नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? यहां तक बात समझ में आई? अब आते हैं, इसको लिख लो जल्दी से, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी लिखो। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल तो कंपेयर कर लिया, केस नंबर 2 की तरफ आते हैं।
comparison with equals to sign, comparison with equals to sign। एक मैजिकल बॉक्स बनाते हैं। अगर हम किसी भी साइन को इक्वल्स टू के साथ कंपेयर करें, नोट बना करके लिखो, इफ वी कंपेयर एनी साइन with equals to, then in conclusion we get the same sign, we get the same sign which we are comparing with equal to। मतलब कि भैया बराबर के चिन्ह के साथ आप जिस चिन्ह को कंपेयर करोगे तो निष्कर्ष में वही चिन्ह पाओगे जिसको आप कंपेयर कर रहे थे। क्या यह बात क्लियर हुई? फॉर एग्जाम्पल देखते हैं यहां पर, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू को मिलाओगे तो क्या पाओगे? ग्रेटर देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू को मिलाओगे तो क्या पाओगे? लेस देन इक्वल टू। इक्वल टू और लेस देन को मिलाओगे तो क्या पाओगे? लेस देन। इक्वल टू और ग्रेटर देन को मिलाओगे तो क्या पाओगे? ग्रेटर देन। इसको लिख डालो, फिर आगे की बात करते हैं। इतना लिखो। हम्म चलो आगे देखते हैं, लिख लिया होगा। वो ये तो क्वेश्चन ही आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, क्या क्या कर लिया हम लोगों ने? इक्वल्स टू किया है, हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन, वर्टिकल एंड डायगोनल कंपैरिजन। भैया वर्टिकल और डायगोनल कंपेयर करोगे तो कैसे आंसर पाओगे? ये देखो, वर्टिकल और डायगोनल कंपैरिजन। तो मान लो हमने एक ये बनाया, और हमने मान लो इस तरीके से इसको कंपेयर किया। तो इन केस ऑफ वर्टिकल एंड डायगोनल कंपैरिजन, signs are opposite in nature, signs are opposite in nature, hence conclusion will be no relation।
कंक्लूजन क्या आएगा? कंक्लूजन आएगा नो रिलेशन। देखो भैया, ये ग्रेटर देन है, लेस देन, इसका मुंह यहां खुला है, इसका मुंह यहां खुला है, अपोजिट हुए, क्या आंसर आएगा? नो रिलेशन। यहां पर देखो, इसका मुंह इधर खुला हुआ है, इसका मुंह इधर खुला हुआ है, मतलब गेट पाथ में ही अंतर है, तो क्या आंसर आएगा? नो रिलेशन। तो दैट्स इट। अच्छा, एक बार जरा डायगोनल भी करके देख लेते हैं। अभी भी देखो साइन अपोजिट है, तो क्या आंसर आएगा? नो रिलेशन। ठीक। क्लियर हुआ? इसको भी नोट कर लो, फिर आगे की बात करें। हम्म। मैं एक बार फिर से पूरा एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने ये कहा सबसे पहले कि देखो, कोडेड इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है। जहां पर मैंने आपसे कहा ए ग्रेटर देन बी का मतलब होता है ए बी से बड़ा है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, एट द रेट से उसको छुपा दिया। तो ये होता है भैया क्या, इसको हम कहते हैं कोडेड इनइक्वालिटी। क्योंकि कोड यहाँ पर दिया गया इनइक्वालिटी को, इसको मैं डायरेक्टली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें हम लोग शुरू कर चुके हैं। ठीक है, ये चीजें हम लोग क्या कर, मतलब इनइक्वालिटी जो है वो हम लोग क्या कर चुके हैं, वो हम लोग पढ़ चुके हैं शुरुआत में। इसलिए मैं आपको डायरेक्ट फॉर्म में बता रहा हूं, एक बार इनइक्वालिटी का पुराना लेक्चर देख लो। अब मैं आता हूं किसके ऊपर, मैजिक बॉक्स के ऊपर। मैजिक बॉक्स क्या कह रहा है कि भैया टोटल से 5 साइन होते हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक। हमने यहाँ पे ग्रेटर देन लिया, हमने यहाँ पे लेस देन लिया, हमने यहाँ पे क्या लिया, ग्रेटर देन लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू लिया, लेस देन लिया, लेस देन इक्वल टू लिया, और यहाँ पे हमने इक्वल टू ले लिया। ये साइन बिल्कुल फिक्स रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम कंपेयर कैसे करेंगे साइन को एक मैजिकल बॉक्स में। तो कंपेयर कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन देखा। जब हमने हॉरिजॉन्टल कंपेयर किया तो हमने ये चीज देखी कि देखो यहां पर क्या हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब दोनों साइन सेम, सेम उस पे ओपन हो रखे हैं। सेम क्या हो रखा है, ओपन हो रखा है उस पे। मतलब देखो दोनों लोग जो है ऐसे ही तो देख रहे हैं। तो इस केस में अगर मैं इनको कंपेयर करूंगा तो जो छोटा साइन है मुझको वो रिजल्ट मिलेगा। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो जो छोटा साइन है वो मुझको रिजल्ट में मिलेगा। समझ में आई बात? तो यहां पर क्या है कि व्हेन वी कंपेयर टू डिफरेंट साइन इन हॉरिजॉन्टली, अगर हम दो डिफरेंट साइन को हॉरिजॉन्टली कंपेयर करें एक मैजिकल बॉक्स में, तो कंक्लूजन में हमको जो छोटा साइन होता है, लोअर का मतलब जो छोटा साइन होता है, जो छोटा साइन है वो हमको मिलेगा। छोटा साइन समझते हो ना क्या होता है? भाई ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन एक सिंगल साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू डबल साइन है, तो छोटा कौन हुआ? छोटा तो वही हुआ ना जो हमारा ग्रेटर देन है, या छोटा तो वही हुआ ना जो हमारा लेस देन है। इसका मतलब होता है लोअर साइन। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगर हम कंपेयर करें इक्वल्स टू के साथ तो भैया हमको घूम फिर करके वही मिल जाएगा। जैसे अगर हम कहें भालू इक्वल्स टू, तुम कहोगे भालू। मैं कहूंगा गधा इक्वल्स टू, तुम कहोगे गधा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी साइन को तुम कंपेयर करोगे इक्वल्स टू के साथ तो तुमको वही साइन मिल जाएगा। समझ आई बात? ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मान लो ग्रुप में कुछ लोग नहीं थे, उनको अगर मैं एक तरफ उनको रखूं, एक तरफ मान लो, चलो बाद में उसके ऊपर बात करते हैं। अभी वर्टिकल और डायगोनल के ऊपर देखते हैं। अब ये नो रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। सो नो रिलेशन मींस, अगर आप वर्टिकली कंपेयर करोगे, अगर आप डायगोनली कंपेयर करोगे, तो भैया नो रिलेशन मिलेगा क्योंकि साइन अपोजिट हो रहे हैं। यहां तक मामला क्लियर होता है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डायरेक्शंस के ऊपर। स्टेटमेंट, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। ओनली फॉरवर्ड। अब इसका मतलब क्या है?
कई लोग तो इसका मतलब ही नहीं समझे होंगे। मतलब ये है इसका कि भैया स्टेटमेंट में आप सीधा भी चल सकते हो, उल्टा भी चल सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। और सुनो, कंक्लूजन में आपको सिर्फ और सिर्फ सीधा ही चलना है, और नहीं चलना है बस। ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ? अभी खैर इसका तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब आपको मतलब क्लियरली बताएंगे, लेकिन अभी ये समझो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन होता क्या है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन होता क्या, सबसे पहले ये समझो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ए ग्रेटर देन बी बोला, तो अगर मैं ए से बी की तरफ सीधे सीधे जाऊंगा तो मुझको साइन मिलेगा ग्रेटर देन का। लेकिन अगर मैं बी से ए की तरफ रिवर्स में जाऊंगा तो मुझको साइन मिलेगा स्मॉलर देन का। तो फॉरवर्ड में देखा तो मिला ग्रेटर देन, और बैकवर्ड या फिर रिवर्स में देखा तो मिला स्मॉलर देन। तो फॉरवर्ड और रिवर्स कुछ नहीं होता, बस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और कुछ नहीं होता है। फॉरवर्ड और रिवर्स कुछ नहीं होता, बस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और कुछ भी नहीं होता है। तो यहां तक तो मामला क्लियर हो गया होगा, आगे की बात करें। हम्म। यहां तक तो मामला क्लियर है, अब हम आगे की बात करते हैं। अरे ए ग्रेटर देन बी है, सीधे सीधे देखोगे ए ग्रेटर देन बी है, वापस आकर के देखोगे तो ए लेस देन बी है। चलो आगे की बात करते हैं। तो चलो क्वेश्चन लाते हैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले तो एक काम करो, इनको पढ़ करके एक मैजिकल बॉक्स बनाओ। सबसे पहले कैसे मैजिकल बॉक्स बनाएंगे? हमने यहाँ पे देखा डॉलर का मतलब क्या है, ना बड़ा ना छोटा। अच्छा देखो, मेन साइन तीन होते हैं, बड़ा, छोटा, बराबर। अब कह रहा है कि डॉलर का मतलब ना ही बड़ा है ना ही छोटा है, ना बड़ा है ना छोटा है, तो क्या बचा? इक्वल टू बचा। तो इक्वल टू हम कहाँ रखते हैं? बीच में रखते हैं, तो यहाँ पे आके फिर कह रहा है ए एट द रेट बी का मतलब क्या है? ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू। तो ना ही बड़ा है ना ही इक्वल टू है, तो इसका मतलब छोटा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एट द रेट का मतलब क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। फिर कह रहा है परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? ना ही छोटा है ना ही बराबर है। तो ना ही छोटा है ना ही बराबर है, मतलब बड़ा है, तो परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा? बड़ा है। फिर कह रहा है ए एंड का मतलब क्या है? ना छोटा है तो मतलब बड़ा और बराबर होगा, तो एंड का मतलब बड़ा और बराबर, क्योंकि बड़ा और बराबर तो यहीं पे आता है। फिर कह रहा है परसेंट हैश का मतलब बड़ा नहीं, तो इसका मतलब छोटा और बराबर है, छोटा और बराबर हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो जब हमने ये बना लिया, तो अब जरा हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, मैं चाहता हूं आप इसको करो। ना करो तो दिमाग ही लगाओ कम से कम, और बताओ क्या आंसर आएगा। क्या आंसर निकालोगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर हम आगे की बात करते हैं।
क्वेश्चन का आंसर निकालने की सोचो, क्या आंसर निकालोगे बताओ जरा। चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये चीज मैंने बनाई कि मैं इसकी फोटो ले लेता हूँ ताकि मुझे आसानी रहे थोड़ा सा, क्योंकि फिर बार बार मुझे पलटना पड़ेगा। तो चलो जरा देखते हैं। अब यहां पर मैं एक बार बना लेता हूं उसको। यहाँ पे था हमारा परसेंटेज, यहाँ पर था हमारा एंड, यहाँ पर था हमारा डॉलर, यहाँ पर था हमारा एट द रेट, और यहाँ पर था हमारा हैश। एन से डब्ल्यू कंक्लूजन में क्या बोला था? कंक्लूजन में हमेशा फॉरवर्ड जाएंगे। बाकी स्टेटमेंट में फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, बैकवर्ड भी जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो एन से डब्ल्यू की तरफ जाना है, तो एन से आई गए बैकवर्ड गए, आई से जी गए, जी से पी गए, पी से डब्ल्यू गए। याद रखो यहां पर हम हर जगह बैकवर्ड जा रहे हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट हमको फॉरवर्ड में चाहिए। तो क्या करते हैं इसके लिए? अभी जो आप बैकवर्ड में जा रहे हो ना, हर जगह जाते रहो बैकवर्ड में। हैश और एट द रेट, हैश और एट द रेट को कंपेयर करेंगे। इन दो को कंपेयर करोगे तो एट द रेट आएगा। फिर कह रहा है एट द रेट और परसेंटेज। अब देखो भैया, ये हो गया आपका वर्टिकल, और वर्टिकल का मतलब होता है नो रिलेशन। अब हम यहां पर आते हैं, एन से डब्ल्यू की तरफ जाना है और हैश आना चाहिए। अभी तो हमने देखा यहाँ पे नो रिलेशन आ रहा, तो हमने इसको भी काटा। लेकिन हमको शक होगा कि यहां पर भैया दोनों एलिमेंट्स क्या है, सेम है। दोनों एलिमेंट सेम है तो किसका शक होता है? आइदर और का होता है। ये मेंस है, या पहला ही क्वेश्चन तगड़ा होता है, बात ध्यान रखना। तो हमें आइदर और का शक होगा, तो हम एक काम करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे परसेंटेज का मतलब क्या होता है। तो परसेंटेज का मतलब होता है, हम एक बात तो जान गए। क्या जान गए? कि एन से डब्ल्यू के बीच में क्या है, नो रिलेशन। और इनइक्वालिटी कहती है अगर नो रिलेशन है तो आपको थ्री डिफरेंट साइन मिलने चाहिए। तो हम जरा देखें कि हमको थ्री डिफरेंट साइन मिल रहे हैं। परसेंटेज का तो मतलब होता है ग्रेटर देन, और हैश का मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल टू। ग्रेटर मिला, लेस मिला, इक्वल टू मिला, पूरा शक खत्म, आइदर और विल बी द आंसर। बात समझ में आई? पूरा शक सिर्फ इस एक बार में खत्म, और आइदर और विल बी अवर आंसर। बहुत बढ़िया। क्लियर हुआ ये? देखो यही होता है प्री और मेंस के लेवल में अंतर। पहला क्वेश्चन ही आपसे ऐसा पूछा जाएगा जो बहुत हालत आपकी खराब कर देगा, लेकिन घबराना नहीं, डरना नहीं, चाहे जो हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, आंसर निकालो। अब ये एक दो तीन, तीन क्वेश्चन है ये, और मैं बना देता हूं, फोटो मेरे पास आई। परसेंटेज, एट द रेट, डॉलर एंड हैश। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो इधर। आ, मे भी अगर किसी को ना समझ में आया तो वो ध्यान से यहाँ पे देख सकता है। मैं सबसे पहले यहाँ पे ये बनाता हूं, देखो इधर। परसेंटेज, एट द रेट, डॉलर एंड और हैश। ठीक। हमने देखा एन से डब्ल्यू की तरफ जाना है, तो एन से आई गए, आई से जी गए, जी से पी गए, पी से डब्ल्यू गए। तो हैश और एट द रेट को मिलाया, हैश और एट द रेट को मिलाया तो एट द रेट आया। एट द रेट और परसेंटेज को मिलाया तो भैया नो रिलेशन आ गया। यानी हम ये समझ गए कि एन से डब्ल्यू जो है वो नो रिलेशन है, और नो रिलेशन है। लेकिन एन और डब्ल्यू यहां पर भी है, एन और डब्ल्यू यहां पर भी है। अगर एलिमेंट सेम हो तो हमारे मन में जो शक आता है वो किसका आता है? आइदर और का आता है। और आइदर और की कंडीशन होती है किसमें? नो रिलेशन के केस में क्या होती है? कि तीन डिफरेंट साइन मिलने चाहिए।
क्या होना चाहिए, 3 डिफरेंट साइन मिलने चाहिए। तो हमने देखा परसेंटेज ऊपर है मतलब ग्रेटर देन, हैश नीचे मतलब लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन मिला, लेस देन मिला, इक्वल टू मिला, 3 डिफरेंट साइन मिल तो गए। तो क्या आंसर आएगा इसका, इसका आंसर आएगा आइदर 1 और 2। ठीक, क्या आंसर आएगा इसका, आंसर आएगा आइदर 1 और 2। चलो याला करो, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। हम्म, क्या आंसर निकालोगे बताओ। तीनों के एक साथ निकालो और तेजी से निकालो। तो चलो हो गया होगा अब तक तो, जरा देखते हैं। हमें यू से वाई की तरफ जाना है, तो यू से डी गए, डी से ई गए, ई से वाई गए, एट द रेट डॉलर परसेंटेज, एट द रेट डॉलर, ये डॉलर है, तो एट द रेट डॉलर और जो भी आएगा परसेंटेज है तो नो रिलेशन हो जाएगा, काटो। डब्लू से हमें जाना है कहां पर, डब्लू से हमें जाना है डी की तरफ। तो डब्लू से वाई गए, वाई से ई गए, ई से डी गए, एंड और परसेंटेज, परसेंटेज परसेंटेज और डॉलर परसेंटेज, और परसेंटेज का उल्टा एट द रेट, ये भी नहीं होगा। सो नाइदर वन नॉर टू आएगा। अब जरा ये वाला और ये वाला जरा करो, इसका आंसर निकालो, बताओ क्या आएगा।
भाई डी से, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अपने को डब्लू से डी जाना है ना, डब्लू से वाई गए, वाई से डी गए और डी से ई गए। एंड और परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, एंड और परसेंटेज, परसेंटेज, परसेंटेज और डॉलर कितना हो गया परसेंटेज, और क्योंकि हम रिवर्स में जा रहे हैं ना, हम उल्टा लेंगे ना। देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम डब्लू से, डब्लू से वाई जा रहे हैं, वाई से ई जा रहे हैं, ई से डी जा रहे हैं। तो देखो हम रिवर्स ले रहे हैं ना। अब यहाँ पे अगर सब कुछ कंपेयर करने के बाद हमें परसेंटेज मिला तो आंसर परसेंटेज थोड़ी ना होगा, परसेंटेज का रिवर्स होगा जो कि एट द रेट है। यहाँ एट द रेट थोड़ी दे रखा है, तो हमने काट दिया, ना इधर नॉर आएगा। क्लियर हुई ये बात? ध्यान से इसको समझो, अभी से प्रैक्टिस बहुत करनी है, बात ध्यान रखिएगा, इतनी आसानी से ये नहीं आएगा। तो अभी इस पे क्लासेस भी लगेंगी। सेकंड और थर्ड वाला एक बार फिर से देखो, बताओ क्या आंसर आएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट वाले का क्या आंसर आएगा। अब यहाँ पे कह रहा है एम से एन की तरफ जाना है, तो एम से के की तरफ गए, के से एन की तरफ गए। तो डॉलर और हैश, तो डॉलर और हैश का मतलब हैश है, और हैश का उल्टा क्या हो गया, डॉलर, डॉलर बिल्कुल सही है। यार एक मिनट, मुझे जरा ये देखने दो, मैंने यहाँ पे एंड इधर है और डॉलर ये है ना। हाँ, अब देखो इधर, ये एंड है, ये एंड यार मुझसे बन ही नहीं पाता, मैं ऐसे बना देता हूँ एंड, और ये अपना डॉलर है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एम से के की तरफ गए, के से एन की तरफ गए, डॉलर और हैश को मिलाया, तो हैश आया, और हैश का उल्टा एंड है, लेकिन यहाँ पे डॉलर दे रखा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। एम से एन की तरफ जाना है, एम से एन की तरफ जाना है, फिर से हमने देखा कि डॉलर और हैश है, डॉलर और हैश को मिलाया तो आंसर आया हैश, लेकिन उल्टा करेंगे तो एंड आएगा। एंड का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि यहां पर भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है। तो हमने देखा डॉलर, डॉलर का मतलब होता है इक्वल टू, परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है ग्रेटर, क्या इन दोनों को मिला करके ये बनना बिल्कुल मिल रहा है। तो इसका मतलब आंसर आएगा इसका आइदर और। भैया ये मेंस है, ये बात ध्यान रखना, यहां पर हर एक क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, थर्ड वाला करो, जरा मैं पानी पी लूं यार। चलो थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला क्या कह रहा है। कह रहा है वी से एफ की तरफ जाना है, तो वी से एफ की तरफ जाना है, कैसे जाओगे। वी से डी गए, डी से टी गए, टी से के गए, के से एफ गए। इसको निकालो तो मैं पानी ले ही आता हूँ यार। चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है।
देखो पहले वी से डी गए और डी से टी गए, पहले इन दोनों को मिला लो क्योंकि दोनों फॉरवर्ड है। तो एंड और परसेंटेज को मिलाएंगे तो परसेंटेज आएगा। अब कह रहा है के से टी की तरफ जाना है, पहले इसको फॉरवर्ड बनाओ, डॉलर का उल्टा डॉलर ही होता है। तो एंड और परसेंटेज को मिलाया तो परसेंटेज आया, परसेंटेज और डॉलर को मिलाया तो पी परसेंटेज आया। अब हैश का उल्टा कर लो एंड, तो इसका मतलब परसेंटेज और एंड को मिलाएंगे तो भी परसेंटेज ही आएगा, और यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है, बिल्कुल सही। अब वी से के की तरफ जाना है, तो वी से के की तरफ हम कैसे जाएंगे, देखो इधर वी से डी गए, डी से टी गए, टी से के गए। तो एंड और परसेंटेज का मतलब परसेंटेज, परसेंटेज और डॉलर का मतलब परसेंटेज, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर आएगा बोथ फॉलोज। तुम देख रहे हो क्वेश्चन है इजी, लेकिन भैया दिमाग, इनको मैं कहता हूं मॉडरेट, समझे? ये होते हैं असली मॉडरेट। क्यों ये होते हैं असली मॉडरेट? क्योंकि भैया ये वाकई टाइम खाते हैं, चाहे जो कर लो। ये वाकई जो है ये टाइम खाते हैं, इनकी प्रैक्टिस बहुत तगड़े लेवल पे होनी चाहिए ना, 5 नंबर डुबो करके आ जाओगे पता भी नहीं चलेगा। और ये मेंस है, ये नौकरी दिलाता है। समझ में आई बात? ये वो चीज नहीं है जहां पर आप चांस ले सको ना। तो अगर अभी भी करने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही तो उन स्टेप्स पे ध्यान दो जिन स्टेप्स पे मैं तुम्हें करना सिखा रहा हूं, उन तरीकों पे ध्यान दो जो तरीके मैं तुम्हें यहाँ पर दिखा रहा हूं, जो हिडन है आपकी नजरों से। समझ में आई बात? इन चीजों के ऊपर ध्यान दो। चलो आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये वाला हमारा बच गया, इसको निपटाओ जरा। मैं एक बार फिर से बना लेता हूं। ये डॉलर है, ये एंड है, ये हैश है। अब इसको तेजी से करते हैं, डब्ल्यू से के की तरफ जाना है। सो डब्ल्यू से के की तरफ तो चले ही गए, तो ये तो हैश आ रहा है। और उल्टा गए तो हैश का उल्टा एंड आएगा, लेकिन यहाँ परसेंटेज आ रहा है, काटो। एस से बी की तरफ जाना है, एस से क्यू गए, क्यू से बी गए, डॉलर और एट द रेट को मिलाया, डॉलर और एट द रेट को मिलाया तो एट द रेट ही आएगा, और यहाँ पर भी एट द रेट आ रहा है। आंसर आएगा ओनली टू फॉलोज। आंसर आएगा ओनली टू फॉलोज। क्या ये बात समझ में आई? अब इसका जल्दी से बनाओ क्या मैजिकल बॉक्स। देखो इसको कंफ्यूजन में अगर तुम ना हो तो मैं बता देता हूं। अगर मैं इसको क्वेश्चन नंबर 2 मानना हूं तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा नाइदर वन नॉल टू। अगर इसको मैं क्वेश्चन नंबर 3 मानना हूं तो 3 का आंसर आएगा आइदर और अगर मैं इसको क्वेश्चन नंबर 4 मानना हूं तो 4 का आंसर आएगा बोथ फॉलोज। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ रहा है नाइदर वन नॉल टू, आइदर वन ऑल टू। 3 का 4 का आ रहा है बोथ फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 1 का भी आ रहा था आइदर वन ऑल टू, और क्वेश्चन नंबर 5 का आ रहा है क्या, बोथ ओनली टू फॉलोज। ये चीज है, इसका बनाओ जरा। बना लिया? देखते हैं जरा क्या आंसर आ रहा है। यहां पर ये क्या कह रहा है कि P एट द रेट क्यू का मतलब क्या है, P इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू। ठीक है, जल्दी से एक बार इसको बना लो। देखो जरा क्या बोला मैंने यहां पर कि एट द रेट का मतलब है ना ही बड़ा है ना ही बराबर है, तो मतलब क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। छोटा मतलब यहां पर आ जाएगा। हैश का मतलब यह है ना ही बराबर है ना ही छोटा है, मतलब बड़ा है, तो हैश का मतलब यहां पर आ जाएगा। स्टार का मतलब क्या है, ना ही छोटा है ना ही बड़ा है, तो बराबर हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा। परसेंटेज का मतलब ये है कि ना ही छोटा नहीं, इसका मतलब बड़ा हो बराबर है, तो यहां पर आ जाएगा। और डॉलर यहां पर आ जाएगा। तो जरा सीधे हम इसको पहले यहीं पर बना लेते हैं, हैश परसेंटेज स्टार
हैश परसेंटेज स्टार एट द रेट डॉलर, एट द रेट डॉलर। ठीक, तो अब हमें ये देखना है कि हमें एल से जेड की तरफ जाना है, थोड़ा अब हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, एल से हमें क्या करना है, डॉलर की तरफ जाना है। तो हमने देखा एल से हमें जेड की तरफ जाना है, सॉरी। तो एल से हम जी गए, जी से हम वाई गए, वाई से हम जेड गए। स्टार और एट द रेट को मिलाया, स्टार और एट द रेट को मिलाया तो एट द रेट आया। अब एट द रेट और परसेंटेज को मिलाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि डायगोनल हो रहा है। जी से ई की तरफ जाना है, तो जी से ई की तरफ कैसे जाओगे, जी से एल जाओगे पहले, एल से एम जाओगे पहले, और एम से ई जाओगे पहले। तो पहले इन दोनों को मिलाओ क्योंकि ये बैकवर्ड है, और क्योंकि स्टेप में भी यही दोनों पहले आ रहे हैं। तो स्टार और डॉलर को मिलाया हमने, स्टार और डॉलर को अगर हम मिलाएंगे तो क्या आंसर आएगा, डॉलर आएगा। डॉलर का उल्टा कर लो तो परसेंटेज आएगा। परसेंटेज और हैश को मिलाओ क्योंकि इधर हम सीधा सीधा जा रहे हैं ना, तो परसेंटेज और हैश को मिलाओगे तो आपका आंसर आएगा हैश, और यहाँ पे क्या आ रहा है, परसेंटेज। काटो इसको। एम से वाई की तरफ जाना है। अब एम से वाई की तरफ कैसे जाओगे, पहले जो इतना हौच पौच है इसको मिटाते हैं पहले। एम से वाई की तरफ कैसे जाओगे, तो एम से वाई का मतलब क्या हो गया कि हम गए एम से ई, ई से एल, एल से जी, एम से गए एल, एल से गए जी, जी से गए वाई। तो पहले डॉलर और स्टार को मिलाएंगे, डॉलर स्टार को मिलाएंगे डॉलर आएगा। फिर डॉलर और एट द रेट को मिलाएंगे, डॉलर एट द रेट को मिलाएंगे एट द रेट आएगा, लेकिन यहाँ पे स्टार आ रहा है, आंसर आ जाएगा नन इज ट्रू। भैया कुछ भी ट्रू नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर से एक बार इसको बनाते हैं। क्या दे रखा है, हैश परसेंटेज स्टार, हैश परसेंटेज स्टार एट द रेट डॉलर, एट द रेट डॉलर। अब देखो क्या कह रहा है, के से ए की तरफ जाना है। तो के से वाई गए, वाई से जी गए, ना ऐसे नहीं होगा। के से वाई गए, एक सेकंड रुको जरा देखे क्या होगा, एक एक मिनट। जरा देखो इधर क्या करना है अपने को। हमें के से ए की तरफ जाना है, तो पहले हम के से कहां कहां जा सकते हैं, अगर हम के से जे गए, जे से एस गए, एस से ए गए, हाँ ये हो सकता है। देखो इधर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो, हमें के से ए की तरफ जाना है, तो हम पहले क्या करेंगे, के से जे जाएंगे, जे से एस जाएंगे, एस से ए जाएंगे। तो भैया ये बैकवर्ड है, ये फॉरवर्ड है, तो परसेंटेज का उल्टा क्या होगा, डॉलर। पहले डॉलर और हैश को मिलाओ, तो डॉलर और हैश तो मिलेगा ही नहीं, तो उसको काट ही दो सबसे अच्छा, क्योंकि डॉलर और हैश को मिलाने के चक्कर में कोई फायदा नहीं होगा। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे वाले की तरफ आते हैं। दूसरा वाला क्या कह रहा है, हमें जे से ए की तरफ जाना है। तो जे से ए की तरफ हम कैसे जाएंगे, पहले ये देखो जरा। जे से ए की तरफ जाना है, तो एस, एस से जे से एस, एस से ए, इसको पहले फॉरवर्ड करो। एट द रेट का फॉरवर्ड क्या होता है, हैश होता है। हैश और हैश को मिलाओ, हैश आएगा, सही हो जाएगा। अब हमें थर्ड वाला देखना है, तो थर्ड वाला क्या कह रहा है, थर्ड वाला कह रहा है जी से के की तरफ जाना है। तो जी से के की तरफ कैसे जाओगे, जी से वाई गए, वाई से के गए, डॉलर डॉलर डॉलर, ये भी सही है। तो आंसर आ जाएगा ओनली 2 and 3 फॉलोज, यानी बी ऑप्शन। क्या आंसर आ जाएगा, ओनली 2 and 3 फॉलोज, यानी कि बी ऑप्शन। थर्ड वाला देखते हैं जरा, थर्ड वाले का आंसर आंसर हम क्या निकालेंगे, देखो इधर। सो फिर से वही एक बार बना लेते हैं जल्दी से, इससे मुझे यही दिक्कत आती है, बनाना पड़ता बार बार। हैश परसेंटेज स्टार एट द रेट डॉलर। क्या आंसर निकालोगे इसका, जल्दी से बताओ। कम से कम 1 मिनट लो इस टाइप के क्वेश्चन को करने में, ज्यादा से ज्यादा, सॉरी कम से कम नहीं। ओ से बी की तरफ जाना, अभी देखो कितना बड़ा आ गया ये। ओ से बी की तरफ जाना, तो ओ से एल गए, एल से बी गए। तो पहले डॉलर को चेंज करो, डॉलर चेंज किया, परसेंटेज, परसेंटेज और हैश को लगाया, तो हैश आया, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज आ रहा, काटो।
डब्ल्यू से बी की तरफ जाना है, तो डब्ल्यू से वी गए, या ऐसे नहीं जाएंगे, देखो इधर डब्ल्यू से यू गए, यू से एल गए, एल से बी गए। ये फॉरवर्ड है, ये दोनों बैकवर्ड है, पहले इनको चेंज करो। डॉलर का फॉरवर्ड आएगा हैश इस परसेंटेज, और परसेंट डॉलर का अगेन परसेंटेज ही आएगा। तो स्टार परसेंटेज का मतलब परसेंटेज, और परसेंटेज परसेंटेज का मतलब परसेंटेज, और यहाँ पे हैश आ रहा है, इसको काटो। वी से बी की तरफ जाना है, तो वी से बी की तरफ कैसे जाओगे? वी से बी की तरफ ऐसे जाओगे, वही पूरा सेम काम करना है। वी से डब्ल्यू गए, डब्ल्यू से यू गए, यू से एल गए, एल से बी गए। तो परसेंटेज और स्टार, परसेंटेज और स्टार परसेंटेज, तो परसेंटेज और स्टार हो गया परसेंटेज, परसेंटेज और परसेंटेज, परसेंटेज परसेंटेज और परसेंटेज परसेंटेज, और यहां पर भी परसेंटेज ही आ रहा है, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। तुम देख रहे हो, इसी को कहते हैं मॉडरेट। यही है मॉडरेट क्वेश्चन। मॉडरेट क्वेश्चन टफ थोड़ी ना होते हैं, बस टाइम लेते हैं होने में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो जरा, फिर से यार एक बार उसको बनाना पड़ेगा। हैश परसेंटेज स्टार एट द रेट डॉलर, एट द रेट डॉलर। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है हमें यू से पी की तरफ जाना है। तो यू से पी की तरफ अगर तुम जाओगे तो किस तरीके से जाओगे, सबसे पहले ये देखो, यू से पी, यू कहाँ गया, यू से सी गए, सी से ई गए, ई से पी गए। बहुत बढ़िया। स्टार स्टार स्टार, स्टार और डॉलर, स्टार और डॉलर, डॉलर आएगा, लेकिन यहाँ पे एट द रेट आ रहा, काटो इसको। ओ से यू की तरफ जाना है, तो क्या करेंगे? ओ से यू की तरफ जाना है, तो हम क्या करेंगे, ओ से जाएंगे पहले आई, क्योंकि और तो कोई जगह ही नहीं है। आई से हम जाएंगे पी, पी से हम जाएंगे ई से हम जाएंगे सी, और सी से हम जाएंगे यू। तो आई से हम जाएंगे पहले पी, सॉरी ओ की तरफ से जाना है ना, ओ से यू, ओ से जाएंगे पहले आई, आई से पी। तो पहले इन दोनों को मिलाओ, इसको परसेंटेज और एट द रेट, परसेंटेज ले, बहुत अच्छा हुआ, ये डायगोनल आ गया, कट गया, पूरा मिलाना ही नहीं पड़ेगा। चलो फोर्थ वाला देखते हैं, या थर्ड वाला देखते हैं। के से सी की तरफ जाना है, तो के से सी की तरफ कैसे जाएंगे, के से आई गए, आई से पी गए, पी से ई गए, ई से सी गए। तो पहले के से आई जाएंगे और आई से पी जाएंगे, एट द रेट को परिवर्तित करो हैश में, हैश और हैश हैश हो जाएगा। फिर पी से ई यानी डॉलर को पकड़ो, तो हैश और परसेंटेज का मतलब परसेंटेज हो जाएगा। और फिर परसेंटेज को मतलब हम क्या करेंगे, आ, ये तो हो चुका है ना, के से आई गए, आई से पी गए, परसेंटेज और हैश, परसेंटेज आ गया था। पर अब सी से ई, स्टार स्टार को पलटा तो स्टार ही आएगा, तो इसका मतलब परसेंटेज और हैश को मिलाया तो हैश आया, और हैश और स्टार को मिलाया तो हैश ही आया। हैश और स्टार को मिलाओगे तो हैश ही तो आएगा। तो आंसर आ जाएगा ओनली 3 ऑप्शन विल बी फॉलो। तुमने एक चीज देखी, कोडेड इनइक्वालिटी जो है ना, वो टफ नहीं है, बस वो प्रैक्टिस का खेल है। ये प्रैक्टिस आपको करते रहना है, तब तक जब तक मेंस ना हो जाए, क्योंकि आपको भी नहीं मालूम है कौन सी चीज कब कहां से उठा करके आपके सामने रख दी जाएगी और आपके सामने से पूछ ली जाएगी। सो इट्स ऑल द गेम ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करो उतना कम है। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।